उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। शनिवार और रविवार रहेगी तालाबंदी। हर जिले में लगेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ती रफ्तार के बीच लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर में 30 अप्रैल तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे बाजार। चुनाव आयोग पर भी कोरोना की मार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी कोरोना संक्रमित। बीते हफ्ते सुशील चंद्रा ने संभाला था पदभार। उत्तराखंड में हरिद्वार कुंभ में कोरोना की रफ्तार तेज। प्रमुख अखाड़ों के संतों ने वापस जाना किया शुरू। भीड़ में आई काफी कमी। नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं और दोपहर खबर में आपका हमारे साथ स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यूपी सरकार के अनुसार अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। वहीं जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के बेवजह बाहर निकलने पर मनाही होगी। वहीं सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बाहर निकलने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने इससे पहले भी बीते रविवार को प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया था। इस रविवार को करीब 10 जिलों में लॉकडाउन था, लेकिन अब पूरे प्रदेश में शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में अपील की है कि जहां तक जरूरी हो घर से बाहर ना निकलें। पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं। निकले तो मास्क जरूर लगाएं और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ ना हो। आपको बता दें कि यूपी सरकार का यह फैसला तब आया जब बीते दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के 5 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन करने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन का निर्देश दिया है। तो कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पीएम मोदी ने एक बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया है। वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से ही जो योजना बनाई है वो पूर्णतः सफल है, जिसमें अब 18 साल तीसरे फेज में, उससे पहले सेकंड फेज में 45 साल और उससे पहले बुजुर्गों को, ये एक सही क्रम है। अब मैं पहले भी कह चुका हूं, अब फिर विश्वास दिला रहा हूं, ना कहीं आज भी दवा कम है, ना आगे दवा कम होगी, ना वैक्सीनेशन कम है, ना ऑक्सीजन कम है। हर जगह पूर्ति है। कृपया इस पर राजनीति मत करें। बीमार होने वाला व्यक्ति या प्रांत, शहर या मोहल्ला किसी एक पार्टी, एक समुदाय का या एक वर्ग का नहीं है, वो देश का है। हम सब राजनीतिक दलों को इससे ऊपर उठकर टीम इंडिया बन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगना चाहिए और इस लड़ाई को कोरोना वॉरियर बन के लड़ना चाहिए। बैठक ले रहे हैं, दिल्ली में भी लॉकडाउन हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, पीएम लगातार मार्च 22, 2020 से लगे हैं और उससे भी 2 महीने पहले जनवरी से उन्होंने तैयारी शुरू की थी और आज लगभग 15 महीने हो चुके हैं। ये कोरोना की महामारी की लड़ाई के हर पड़ाव को हमने जीता है। हम विज्ञापन नहीं दे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। वो डॉक्टर से मीटिंग हो, वैक्सीनेशन की तैयारी की मीटिंग्स हो, वैक्सीन लगाने की योजना हो, एक एक पड़ाव में मेरा भारत सुरक्षित हो, सुरक्षित रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास दर प्रयास कर। समय आएगा, संसद का सत्र भी बुलाया जाएगा, लेकिन कल तक तो आप संसद सत्र ना बुलाया जाए, इसे जल्दी खत्म किया जाए, इस पे चर्चा करना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि जल्दी खत्म किया जाए,
ठीक है, महाराष्ट्र के जो वहां कोविड केसेस आ रहे हैं बहुत गिनती में, आज भारत के अंदर महाराष्ट्र कोरोना कैपिटल बन के सामने आया, दुखद है। लेकिन मैं शिवसेना से निवेदन करूंगा, वसूली गैंग की बातें छोड़िए, कटमनी शटमनी छोड़कर जनता पर ध्यान दें, एक एक नागरिक की सुरक्षा पर ध्यान दें, डॉक्टरों से बात करें, प्रधानमंत्री की तरह लोगों को मोटिवेट करें। ये वक्त युद्ध स्तर पर लड़ने का है और हमारी लड़ाई एक महामारी के खिलाफ है। इसलिए पार्टियों के, व्यक्तियों के चक्कर में ना फंसकर हमें एक टीम बनकर काम करना। ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और राजनीतिक दलों ने कुछ कटौतियां की हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन चुनाव कैसे हो, क्या हो, ये फैसला चुनाव आयोग का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। ठीक है, ममता जी की लुटिया गोल हो गई है, कोई उनको सुनना नहीं चाहता, कोई उनसे मिलना नहीं चाहता, उनकी हार दीवार पर लिखी है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकती हैं। हम तो इंस्टीट्यूशन का सम्मान करने वाले लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशन फैसला करेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। और चुनाव आयोग भारत का सबसे पारदर्शी, सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त, जनता का और पब्लिक का पूरे का मान्यता प्राप्त अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो चुनाव आयोग है। हम सभी चुनाव आयोग के। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला? देश में वैक्सीन नहीं है, देश में वो इंजेक्शन जो यहाँ बनता है इलोबा के समय का, उसको लोग चारों तरफ खोज रहे हैं, ब्लैक हो रहा है, लोगों को उपलब्ध नहीं है, कहीं जो है अस्पताल में सीट नहीं है, वेंटिलेटर के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में लोग छटपटा के मर रहे हैं। और ये जो है इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। बंगाल में 400 गुना माने रफ्तार बढ़ गया कोविड का, और खुलेआम जो है जो अनुशासन है जिसके बारे में आप कहते हैं 2 गज दूरी, माने उसका वायलेशन हो रहा है आपके आंखों के सामने। जब प्रधानमंत्री इस देश का, गृह मंत्री इस देश का, जो कोरोना का अनुशासन है उसका धज्जी उड़ा रहा है, आम आदमी से कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं? लड़के हल्ला कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है माने हमारे पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। ये हालत है। माने ऐसी सरकार तो कभी देखी ही नहीं गई। माने बेईमानी है वैक्सीनेशन में भी। बीजेपी की रूल स्टेट को ज्यादा वैक्सीन जा रहा है। हम सरकार जो है प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वैक्सीन का क्या स्टेटस है और अभी तक वैक्सीन जो है किस राज्यों में कितना दिया गया है, इसको मतलब सार्वजनिक रूप से बयान करें। इसका महामारी है, ये सब लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल महामारी है। 1918 में जो स्थिति पैदा हुई थी, लोग फटाफट मर रहे थे, लगभग वही स्थिति हो गई है। और इतना विज्ञान तरक्की कर गया है 1918 से लेके आज जो है 2021 है, इस 100 वर्ष में इतना तरक्की किया है, और उसके बाद बेबस आदमी महसूस कर रहा है। दुनिया भर में और जगह भी प्रॉब्लम है। आज ही हमारे एक पत्रकार मित्र जो है, उन्होंने लंदन से फोन किया था, बता रहे थे कि यहाँ भी वो स्थिति है, लेकिन उस तरह से यहाँ नहीं है कि लोग ऑक्सीजन के बिना छटपटा के मर रहे हैं, या जो है वैक्सीनेशन लोगों को नहीं हो पा रहा है, ये स्थिति वहाँ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, खाली भाषण देने के अलावा, दाढ़ी बढ़ा करके और एक से एक कपड़ा पहन करे और चादर लपेट करके भाषण देने के अलावा इस आदमी के पास तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी ने अपना सारा कार्यक्रम बंगाल के चुनाव का स्थगित कर दिया कि नहीं साहब, जिस ढंग से सार्वजनिक सभाओं में भीड़ होती है और कोरोना का जो अनुशासन है उसका पालन नहीं हो पाता है, इससे तेजी के साथ जो है संक्रमण फैलेगा। इसको मद्देनजर उन्होंने अपील भी किया सरकार से, लेकिन इनके लिए मनुष्य के जान से ज्यादा कीमती जो है चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है। भले सरकार जिस भी गति से चले, जैसे उत्तर प्रदेश में चल रही है या मध्य प्रदेश में चल रही है, गुजरात में चल रही है, उनको इससे एक उत्साह बढ़ेगा। जो आपको फ्रंट लाइन वर्कर हैं उन सबका जो है बीमा कराना चाहिए। इस मामले में बिहार सरकार ने
का हमने देखा कि 1 महीना का अतिरिक्त जो है तनख्वाह देने की बात की है, तो इस कोई इंसेंटिव आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 800 डॉक्टर अब तक मर चुके हैं और कितने फ्रंटलाइन वर्कर जो है कोरोना के शिकार होकर के काल ग्रसित हुए हैं, इसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह से इस महामारी में, जब हम लोग घर में छुपे हुए हैं, अब वो लोग जो है रोगियों के बीच में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिएगा कि नहीं कि हाँ साहब हमारा 25 लाख का बीमा है, हम नहीं भी रहेंगे तो हमारे परिवार को मिलेगा, बाल बच्चों को उससे परवरिश जो है हो जाएगी। ये कम से कम आश्वासन उनको मिलना चाहिए। हर्षवर्धन ने ये हर्षवर्धन जो है बोल रहे हैं, अब कहे कि नहीं साहब जो फेलियर है इसके लिए भी मैंने जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं और कांग्रेस पार्टी जो है जिम्मेदार रही है। यही इन लोगों के पास है। ये हर्षवर्धन जो है कायर आदमी, ये खुद जो है बयान दिया है कि हाँ साहब हमारे पास इतना वैक्सीन था, इतना ही हमारे पास बचा हुआ है, और उसके बाद स्टेट पर ब्लेम लगा रहा है, राज्यों पर आरोप लगा रहा है कि नहीं साहब राज्य जो है ठीक से नहीं कर रहे हैं। इनका पीयूष गोयल मंत्री है, वो कह रहा है सप्लाई मैनेजमेंट भी होना चाहिए, मैंने उधर सप्लाई मैनेजमेंट हो और इधर जो इस्तेमाल करने वाले लोग ये भी मैनेज करें, ऑक्सीजन का मैनेजमेंट करें, लोगों को ऐसे ही मार दें, कम से कम खर्चा करें ऑक्सीजन। ये जो है इस तरह का उपदेश दिया जा रहा है। ये सब पैरासाइट लोग हैं। देश की स्थिति बहुत ही गंभीर है और दिनों दिन गंभीर होती जा रही है, और ये मोदी सरकार जो है बिल्कुल लाचार दिखाई दे रही है। जो असली स्थिति है वैक्सीन के मामले में, औषधि दवाइयों के मामले में, ऑक्सीजन के मामले में, ये जनता के सामने स्पष्ट कीजिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर के आंकड़े बताए हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि कल 23,686 कोरोना के मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट 26 रहा। वहीं दिल्ली में अभी कुल 18,923 बेड हैं, जिसमें 2,462 बेड खाली हैं, तो वहीं पिछले 10 से 12 दिन में 3 गुना बेड बढ़े हैं। 23,686 पॉजिटिव केसेज आए। पॉजिटिविटी रेट 26% रहा लगभग, और 90,000 टेस्ट किए गए। दिल्ली में जो हॉस्पिटल बेड्स हैं, कल का जो हमारा डेटा था 18,231 बेड थे, जिसमें से 3,000 बेड अवेलेबल थे, और जहां तक आईसीयू के बेड हैं लगभग आईसीयू बेड लगभग सारे 100 के करीब अवेलेबल थे, कहीं 2 कहीं 1 ऐसे थे। अभी का जो स्टेटस है, टोटल बेड 18,923 हैं, जिसमें 2462 बेड अवेलेबल है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। इस वक्त की दिल्ली से सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने खुद को क्वारंटीन किया, उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। तो लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के केस के बीच एक ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। लगातार कोरोना का कहर जारी है, कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और दिल्ली की जनता भी लगातार इससे त्राहिमाम कर रही है। पूरे देश की जनता कोरोना की चपेट में है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, कोरोना संक्रमित निकली हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, और क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल अपने आप को होम क्वारंटाइन में डाल लिया गया है, क्योंकि उनकी जो पत्नी है उनके अंदर संक्रमण मिले हैं, यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर जिस तरीके से लगातार वायरस का खतरा बिल्कुल दिल्ली के अंदर बढ़ा हुआ है, लगातार कोरोना की जो रफ्तार है बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री की पत्नी को इस तरीके का वायरस होता है और कहीं ना कहीं वो अपने आपको होम क्वारंटाइन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए अब चिंताएं बिल्कुल बढ़ती जा रही है। मगर देखना होगा जनता के लिए सरकार अब कितने कदम उठाएगी, क्योंकि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपको होम क्वारंटाइन में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में यह मामला निकला है। आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे लगातार। तो देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है और अब इसकी चपेट में नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी आ गए हैं। दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चुनाव आयोग के शीर्ष 2 अधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि सुनील अरोड़ा की विदाई के बाद सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
किसान पंजाब दी जिंद जान हन। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार हर पक्ष तो किसानां दे नाल खड़ी है। मौजूदा साल विच कणक दी खरीद 10 अप्रैल तो शुरू होकर 31 मई तक चलेगी। इस बार कणक दा घट्टो घट समर्थन मुल 1975 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। पंजाब मंडी बोर्ड वालों एलाने खरीद केंद्रां दी गिनती 1871 है अते इस दे नाल ही कोविड दे मद्देनजर 2800 वाधू आरजी केंद्र भी खोले जाने हन। खरीद केंद्रां विच बोली दा समा सवेरे 10 बजे तो लैके शाम 6 बजे तक होवेगा अते खरीद हफ्ते दे 7 दिन जारी रहेगी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुख कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरीके से बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना के चलते यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हनुमान प्रसाद मिश्र का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक हनुमान प्रसाद मिश्र कैंसर से भी पीड़ित थे और फिलहाल वे लखनऊ के PGI में भर्ती थे। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना का 25,000 प्रतिदिन का आंकड़ा अब आगे बढ़ चुका है। 3 अप्रैल को हमारे पास 6,071 बेड थे और आज हमारे पास 19,101 बेड हैं। करीब 2 हफ्ते के समय में 3 गुना से ज्यादा बेड बढ़ दिए गए हैं और इसमें से 2,500 बेड अभी भी खाली हैं। बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही है। पिछले 4-5 दिनों में मैं एक हॉस्पिटल में जाके आया हूं। मैं खुद अंदर जाके पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ बातचीत करके आया हूं और मैं ये देख रहा हूं कि 3 अप्रैल को अगर आप देखें, करीब 20 दिन पहले हमारे पास 6,071 बेड थे। 6071 बेड्स थे पहले, 6,071, और आज हमारे पास में इस वक्त 19,101 बेड हैं। यानी कि करीब करीब 2 हफ्ते के समय में, 2-2.5 हफ्ते के समय में 3 गुना से ज्यादा बेड बढ़ा दिए गए हैं। 19,000 बेड्स इस वक्त दिल्ली में उपलब्ध हैं, दिल्ली में हैं, जिन पे पेशेंट्स हैं। इसमें से 2,500 बेड्स अभी भी वैकेंट हैं। तो बहुत तेजी से वॉर फुटिंग पर बेड्स की संख्या बढ़ाई है दिल्ली से। हॉस्पिटल ना भागें। कोरोना का सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा लोग जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं वो होम आइसोलेशन में हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में ही रहें। अगर किसी कारणवश
बुखार नहीं उतरता है, बुखार ज्यादा आ रहा है या कोई और सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और आपको खांसी या उस तरह की चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, शिकायत बढ़ रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। आपको बेड मिल सकता है, आप ऐप पे जाएं, जिस हॉस्पिटल में आपको बेड है उसी में जाएं, इधर उधर ना भागें, वरना इधर उधर भागने में आपकी भी एनर्जी। और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। एमपी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आ रही है। प्रवासी मजदूरों से भरी बस का एक्सीडेंट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों से भरी बस का एक्सीडेंट हो गया है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। और दिल्ली के छतरपुर से जा रही थी ये बस, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 3 लोग मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यह घटना घटी है। प्रवासी मजदूरों से भरी बस का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है इस एक्सीडेंट में और कई लोग अभी फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली के छतरपुर से यह बस जा रही थी। प्रवासी मजदूरों से यह बस भरी हुई थी, जो कि हादसा का शिकार हो गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। ऐसे में कई राज्यों में लॉकडाउन है और कर्फ्यू भी है। इसके चलते कई लोगों को नौकरी से हाथ गंवाना पड़ रहा है, तो कई लोगों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। वहीं मजदूरों को लॉकडाउन का डर सता रहा है और इसके डर से बाहर आए प्रवासी मजदूर अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। इस दौरान गोरखर में मजदूरों को हुजूम देखा गया। मजदूरों का कहना है कि अभी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। कैसे जिएंगे, कैसे आप बताइए। मजदूरी करके खाते जीते हैं, कैसे रहेंगे सारे जनता लोग। मतलब लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन कोरोना तो बढ़ रहा है ना। कोरोना बढ़ रहा है तो कोरोना से मान लीजिए हम लोग भी कहाँ जाएंगे। क्या नाम है? दुर्गेश कुमार। हाईकोर्ट एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का प्रयास कर रही है और सरकार जो है उसको मना कर रही है, तो इसको लेकर क्या कहना है? हम सब सरकार के पक्ष में है सर। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों को मजदूरी मिले, काम मिले, जिससे पेट भरे आदमी का। अगर कोरोना लगता है तो आदमी बीमारी से ज्यादा भूखा मर जाएंगे। मतलब लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। नहीं। क्या नाम है? अमरदास मिश्रा। कि जनता जो है वैसे ही बहुत परेशान है, उनका कमाने का जो है सब धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए अभी जो है इस पे लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। मतलब लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। नहीं। क्या नाम है? ये हम लोग का गरीब आदमी मजदूर आदमी है, हम लोग कमा नहीं खा पाएंगे। हम लॉकडाउन ले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ किस लिए कहाँ जाएंगे भाग के? मतलब लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। नहीं। क्या नाम है? हमारा संतोष सिंह नाम है। नहीं लगा रही। हम लोग तब की बार जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना जब हुआ था, तो हम लोग इतना परेशान हो गए थे, इतना महंगाई आ गई थी सर। अब बताइए इतना महंगाई हो जाएगी, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग रोज कमाते रोज खाते हैं सर, कैसे काम चलेगा? सरकार सही काम कर रही, हाई कोर्ट गलत कर रही, क्योंकि लॉकडाउन जो फिर लगा रही है। हम लोग जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे? कोरोना बढ़ रही है तो उसका कुछ सक्षम करिए कि थोड़ा बहुत हाँ लगा दीजिए, मास्क वास्क लगा के चले आदमी लोग। और लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। हम लोग करेंगे, रोज खाएंगे, तभी ना हम लोग का परिवार चलेगा सर। क्या नाम है? तो दिल्ली में लॉकडाउन की खबर का असर अब सीधा पंजाब की इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की खबर से कारोबारियों में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिए हैं। बीते साल भी लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों को झेलनी पड़ी थी और इस समय भी रेलगाड़ियां बंद होने के कारण प्रवासी निजी बसों के माध्यम से अपने घरों को लौटना शुरू कर चुके हैं। बता दें कि इस समय सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर लुधियाना में होजरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। कोरोना महामारी के कारण होजरी इंडस्ट्री का उत्पादन 70% नीचे आ चुका है। एडवांस में माल तैयार करवाने वाले अन्य प्रदेशों के व्यापारी भी अपने हाथ पीछे खींचने लगे हैं। गौरतलब है कि होजरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मजदूर अन्य राज्यों से आकर काम करते हैं और कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। ऐसे में उत्पादों की मांग कम होती जा रही है। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए बड़े खरीदार भी माल मंगवाने से गुरेज कर रहे हैं। लुधियाना से ज्यादातर होजरी उत्पादों की मांग बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में होती है।
तो पंजाब के अमृतसर के भगंतावाला दाना मंडी में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और बता दें कि कोरोना को आंकड़ों लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। कई राज्यों में तो साप्ताहिक लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। सैनिटाइजर कर रहे हैं जी, ये देखो सरकारां कोरोना बार बोल रही ने कोरोना का, हम तो मानते नहीं है कोरोना का है। उसके बाद मैं एनजीओ का धन्यवाद करता हूँ जो किसानों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के उसकी रक्षा वास्ते भी इसको कोई नुकसान ना पड़ जाए, वो आ जा करके यहाँ पे सैनिटाइजर कर रहे हैं। जो पंखे हैं इसके, जो जिस जगह पे बैठते हैं, जो भी काम कोई करता है उसको सभी को सैनिटाइजर कर रहे हैं एनजीओ वाले, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हम अमृतसर में दाना मंडी में सैनिटाइज करने आए हैं। यहाँ पर जो हमारे अन्नदाता है किसान भाई, वो यहाँ पर जो कनक लेके आ रहे हैं, जो पर काफी रश हो रहा है, तो उनकी सेफ्टी के लिए हमारी सोसाइटी की ओर से यह कदम उठाया गया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। किसान पंजाब दी जिंद जान ਹਨ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1871 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 दिन जारी रहेगी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इसके लिए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अटल डुल्लो ने कहा कि कोरोना के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं
और इसके लिए टेस्टिंग बढ़ाई गई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमने जो हॉस्पिटल्स की तरफ से तैयारी थी वो कर दी है। एक तो हमने टेस्टिंग बढ़ाई है। टेस्टिंग के लिए हमारे यहाँ 3 कोबास मशीन्स आ रही हैं। एक तो इंस्टॉल हो गई है स्किम्स ओवरा में, दूसरी जीएमसी जम्मू में आने वाली है और उसके बाद फिर जीएमसी श्रीनगर में भी आएगी। कोबास मशीन की कैपेसिटी काफ़ी होती है आरटीपीसीआर टेस्ट करने की, तो हमारे आरटीपीसीआर टेस्ट करने की क्षमता इससे बढ़ जाएगी। दूसरी बात, हम जितने भी पैसेंजर्स इधर आते हैं बाई एयर, बाई रेल या बाई रोड, उनकी टेस्टिंग करते हैं एंट्री पॉइंट पर। वो लखनपुर हो, ठंडी खुई में भी कुछ लोगों का करते हैं, एयरपोर्ट्स पर करते हैं, रेलवे स्टेशन पर करते हैं, तो वो टेस्टिंग हम रैपिड एंटीजन टेस्ट उधर वहाँ उनके करते हैं। तीसरी चीज़ है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। जो केसेस हमारे पास पॉजिटिव आते हैं तो उनकी कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग हम विदिन 72 आवर्स करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो उससे भी हमको काफ़ी सफलता मिलती है पॉजिटिव केसेस को डिटेक्ट करने में। तो राजस्थान गुजरात से सोन चिरैया यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को विलुप्त हो रहे हैं और इसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओवरहेड बिजली के तारों को भूमिगत करने की व्यवहारिकता पर विचार करने के लिए कहा है। उड़ने वाले भारी पक्षियों में से एक सोन चिरैया विलुप्त होने के कगार पर है। मुख्य रूप से ओवरहेड पावर लाइन से टकराने से इनकी मौत हो रही है। वहीं चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने ओवरहेड पावर लाइनों को भूमिगत करने की व्यवहारिकता की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है और इस समिति में 2 वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल रावत और डॉक्टर सुठीरथा दत्ता को कॉर्बेट फाउंडेशन के डिप्टी डायरेक्टर देवेश गढ़वी होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि समिति की सिफारिशों को बिजली उत्पादकों और अन्य हितधारकों द्वारा लागू किया जाएगा। खबर दोपहर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।